वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 1 फरवरी 2021 और 1 फरवरी 2021 से बिहार करंट अफेयर्स के जितने प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार में आयोजित होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आने वाले समय में आयोजित होंगे। तो इस पूरे वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और रही इस वीडियो के फाइल की बात, तो इस वीडियो के फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। अब ये प्रश्न है जो मैंने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था। यह प्रश्न था कि बिहार में 7 निश्चय योजना 2 के तहत स्वीकृत टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत कब से की जाएगी। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर था ये था फरवरी 2021 से इसका शुरुआत किया जाएगा। तो सभी लोगों ने इस प्रश्न का राइट आंसर किया है। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके सभी प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में कला विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। तो ध्यान रहे, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बिहार राज्य में अभी कला विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है मंगल पांडे के द्वारा। जो संस्कृति और युवा विभाग के संस्कृति कला और युवा विभाग के मंत्री हैं मंगल पांडे, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। इन्हीं के द्वारा ये घोषणा किया गया पटना में स्थित ज्ञान भवन में। तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें, मतलब कि कलाकारों को सम्मान दिया गया। जैसे मैं आपको बता दूँ कि 2018 और 19, देखिए 2018 और 19 और साथ ही 2019 और 20, तो ये मिला के कुल 37 कलाकारों को, 37 वरिष्ठ और युवा कलाकारों को सम्मान दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बिहार के भी 37 कलाकारों को 2018, 19 और 19-20 के लिए मंगल पांडे के द्वारा, जो कि संस्कृति कला एवं युवा विभाग के मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा ये सम्मान दिया गया। और यहीं पे घोषणा हुआ कि अब बिहार में कला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए इसके बाद दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बिहार में किसके विरोध में विपक्ष के द्वारा मानव श्रृंखला बनाया गया। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कृषि कानून के मतलब विरोध में बिहार में मानव श्रृंखला का मतलब मानव श्रृंखला बनाया गया। और आप सभी को पता है कि अभी कृषि कानून को लेकर काफ़ी मतलब कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच काफ़ी आंदोलन चल रहा है। तो इसका प्रभाव जो है यहाँ पर बिहार में भी देखने को मिला। तो विपक्षी जो महागठबंधन दल है, तो इनके द्वारा यहाँ पे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में मानव श्रृंखला बनाया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि बिहार में कृषि कानून के मतलब कि विरोध में मानव श्रृंखला बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे कि बिहार में अब किस अधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा तीसरा का, ये हो जाएगा राजस्व अधिकारी के द्वारा। अब जो भी प्रमाण पत्र होते हैं जैसे जाति, आय, निवासी, ये सब जो आप सभी जानते हैं, तो ये जो है अब राजस्व अधिकारी के द्वारा मतलब कि जारी किया जाएगा। इसके बारे में आपको बता दें कि मतलब कि ये जो निर्णय लिया गया ये 10 साल बाद किसी फैसले में, मतलब ये जो प्रक्रिया चल रही थी ये 10 साल बाद मतलब इसमें मतलब कि ये मॉडिफाई किया गया, मतलब इसको चेंज किया गया है। तो नीतीश कुमार जी के द्वारा ये फैसला लिया गया है जो कि अब राजस्व पदाधिकारी जो कि जाति, आय और आवास, क्रीमी लेयर रहित जो प्रमाण पत्र आदि वगैरह होते हैं, इन सभी दस्तावेजों को अब अंचलाधिकारी के दस्तखत की जरूरत नहीं होगी। यानी कि जो पहले बनाया जाता था अंचलाधिकारी के द्वारा इसको मतलब दस्तखत किया जाता तभी इसकी मतलब की मान्यता होती थी, लेकिन अब इसकी जगह पर राजस्व अधिकारी को ये कार्यभार सौंपा गया है। तो अब जो मतलब इन सभी प्रमाण पत्र पे जो भी दस्तावेज होंगे इन पर राजस्व अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे कि अभी हाल ही में बिहार में कुष्ठ उन्मूलन दिवस किसके पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया गया। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा चौथा का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर अभी बिहार में कुष्ठ उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया गया। ध्यान रखिएगा 30 जनवरी को कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया गया। तो देखिए इसके बारे में अगर आपको मैं बता दूं तो देखिए ये जो कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस जो मनाया जाता है ये मतलब कि समाज से कुष्ठ रोग को मतलब मिटाने के लिए, जड़ से एकदम से पूरी तरह से मिटाने के लिए मतलब ये मनाया जाता है। और कुष्ठ रोग के बारे में सार्वजनिक रूप से जो भी जागरूकता मतलब होती है वो फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। और ये पूरे विश्व में मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 7 निश्चय योजना 2 के तहत बिहार राज्य में किसके निर्माण की घोषणा की गई है। ये जो घोषणा की गई है 7 निश्चय योजना 2 के तहत की गई है। तो आपको बताना है कि मतलब किसके निर्माण की घोषणा की गई है।
तो देखिए ये जो 5वां नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न में 2 आंसर यहाँ पे सही होगा, यानी कि खेल विश्वविद्यालय और चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय। यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा इस प्रश्न का बीपीएससी के दृष्टिकोण से ये बन जाएगा, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ई नंबर ऑप्शन यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए नीतीश कुमार जी के द्वारा मतलब ये घोषणा किया गया है कि 7 निश्चय योजना के तहत अभी हाल ही में खेल विश्वविद्यालय और चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय की घोषणा की जाएगी। देखिए 7 निश्चय योजना की कुछ महत्वपूर्ण जो मतलब 7 निश्चय योजना 2 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जो 2.0 वर्जन है इसका, तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। तो यहाँ पे पहला कि राज्य के हर क्षेत्र तक सिंचाई का मतलब पानी पहुँचाया जाएगा सिंचाई के लिए, तो ये ध्यान रखना है। और युवाओं में स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता के लिए नया विभाग का गठन किया जाएगा। और इसके बाद तीसरा है इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित छात्राओं को 25,000 और स्नातक उत्तीर्ण होने पर सभी छात्राओं को 50,000 रुपये मिलेंगे। और उसके बाद चौथा है कि सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट प्लांट लगाया जाएगा, ताकि मतलब कि गांवों को भी रोशन किया जा सके। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है कि गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर उपलब्धता प्रदान करना है। तो ये 7 निश्चय योजना 2 के तहत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जो मतलब आपको याद रखना है। हो सकता है यहाँ से मतलब कि ऑप्शन के साथ आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। 67वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए इस चैनल के माध्यम से टेस्ट सीरीज चला जाता है, आप सभी को पता है। ये सभी टेस्ट सीरीज आपके बीपीएससी पैटर्न पे आधारित होंगे। यहाँ पे आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, जो कि मतलब एकदम से आपके परीक्षा को दृष्टिकोण से मतलब इसे तैयार किया गया है विशेषज्ञों के द्वारा। तो इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो आप लोग इसे ज्वाइन करके इसका लाभ जरूर उठाइएगा। कम कीमत पर आपके लिए अवेलेबल है, तो ये ध्यान रखिए। यहाँ पे लगभग आपको एग्जाम तक यानी 31 दिसंबर तक आपको यहाँ पे लगभग 50 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। और यहाँ पे जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो सारे के सारे अपडेटेड होंगे, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी होंगे। और सभी प्रश्नों का जो मतलब यहाँ पे पीडीएफ जो मिलेगा उसमें सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जो तमाम इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रही बात पिछले वर्ष जो हमने करंट अफेयर्स जो मतलब 2020 वाला लॉन्च किया था, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। क्योंकि देखिए पहली बात तो मैं बता दूं कि वो काफ़ी कम कीमत पे है, एक बार आप जरूर देखिएगा। दूसरी बात यह है कि वो इतने महत्वपूर्ण है बिहार करंट अफेयर्स है कि मतलब आप कह सकते हैं कि वो आप अगर पढ़ लेते हैं तो अभी आने वाले समय में 4 से 5 महीने में जो भी मतलब एग्जाम आयोजित होंगे, क्योंकि देखा जाता है 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो 2020 वाला भी करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर उसे भी आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बिहार में हाल ही में मानव श्रृंखला का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में मानव श्रृंखला जो बनाया गया था कृषि कानून के विरोध में, तो इसका जो नेतृत्व किया गया तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ में किसान आंदोलन के समर्थन में ये राजद के द्वारा इसके तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मतलब कि विभिन्न जो गठबंधन के विभिन्न जो दल हैं, तो उनकी सहमति से यहाँ पे बिहार में मानव श्रृंखला बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो 7वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के ग्रामीण एवं युवा कलाकारों को मंच मुहैया कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? राज्य के ग्रामीण एवं युवा कलाकारों को मंच मुहैया कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बिहार सरकार के द्वारा अभी ये हाल ही में निर्णय लिया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री मंगल पांडे ने ज्ञान भवन में आयोजित एक सम्मान समारोह में 37 वरिष्ठ और युवा कलाकारों को सम्मानित किया था। तो ये ध्यान रखना है। और यहीं पे बिहार सरकार के द्वारा घोषणा किया गया कि मतलब अब राज्य में ग्रामीण एवं युवा कलाकारों को मंच मुहैया किया जाएगा। तो ध्यान रखना है 7वां नंबर का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। ठीक है, तो उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा कि हाल ही में बिहार सहित पूरे विश्व में गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो अभी हाल ही में बिहार सहित पूरे विश्व में गांधी जी की 73वीं पुण्यतिथि मनाई गई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे जो आपको इमेज में दिख रहा है महात्मा गांधी की ये प्रतिमा है, जो कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। आई होप मुझे जहाँ तक याद है ये विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। अगर आपको बताना है कि ये बिहार में है, मैं आपको बता दूँ ये बिहार में है, आपको बताना है कि बिहार के किस जिले में ये स्थित है। अब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा ये बिहार के किस जिले में स्थित है। और ये भी ध्यान रखिएगा इस बार जो गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई गई ये 73वीं पुण्यतिथि मनाई गई। चलिए बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो मोहनदास करमचंद गांधी जिन्हें कि महात्मा गांधी के भी नाम से आप जानते हैं, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। इन्होंने हमेशा सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। इन्हीं मार्ग पर चलकर इन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई थी। ये जो इसकी मतलब कि नींव थी सत्य और अहिंसा पे ही इसकी टिकी हुई थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की, मतलब गांधी जी के अनुसार।
तो इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी अहम रोल निभाया और इस दौरान इन्होंने विभिन्न प्रकार के मतलब सत्याग्रह में भाग लिया और सत्याग्रह का जो सबसे पहला प्रयोग हुआ था बिहार के चंपारण से हुआ था। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। और महात्मा गांधी को पूरी दुनिया प्यार से बापू करके संबोधित करती है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। और उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये मधुबनी जिले से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए ये जो इमेज में आप देख रहे हैं यही है दुलारी देवी और ये बिहार के मधुबनी जिले के रांटी गाँव की रहने वाली है, रांटी गाँव की रहने वाली है। इन्हें अभी हाल ही में मतलब कि भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा बिहार के 4 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिनमें कि दुलारी देवी जो है इन्हें मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में मतलब इसमें योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। और आप लोगों को बता दूं अभी तक 7000 से ज़्यादा ये मिथिला पेंटिंग बना चुकी है, 7000 से ज़्यादा मिथिला पेंटिंग बना चुकी है। जो कि अब इसके बारे में अगर जीवनी की इनकी बात करें तो मतलब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये एक बेहद गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था, बेहद गरीब मल्लाह परिवार में इनका जन्म हुआ था। और ये मतलब कि एक भी कक्षा पढ़ी हुई नहीं है और इनकी जो शादी भी थी वो 12 वर्ष में ही कर दी गई थी, ये भी बात ध्यान रखिएगा। मतलब इतने अनपढ़ होने के बावजूद भी मतलब इन्होंने मिथिला कला के क्षेत्र में, मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में इतना मतलब योगदान दिया कि भारत सरकार के द्वारा ये पद्मश्री से सम्मानित की गई है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किए हैं, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के सत्याग्रही महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा किस आंदोलन के द्वारा दिया गया था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो देखिए महात्मा गांधी के द्वारा आप याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 को मतलब इन्हीं के नेतृत्व में करो या भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था और इन्हीं दौरान महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो ये सभी मतलब इसी दौरान ये सब नारा फेमस हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है 9 अगस्त 1942 को ये मतलब भारत छोड़ो आंदोलन मतलब शुरू किया गया था और इन्हीं दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई। अब उसके बाद बढ़ते हैं इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर जो प्रश्न है कि बिहार सरकार ने अब सरकारी सेवा में दिव्यांगों का आरक्षण 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो अगर आपने पिछले वाले वीडियो यानी कि कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है तो इसका आंसर आपको पता होगा। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके मुझे बताइए कि सरकारी सेवा में अब बिहार सरकार के द्वारा दिव्यांगों का आरक्षण 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो ये बात ध्यान रखना है। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप pre21 लिख के मैसेज करें। ये आपके लिए यहाँ पर इसमें 50% डिस्काउंट किया गया इसमें इसके फी में, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो एक बार इस पर मैसेज जरूर कीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।